हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और पूरे डिटेल के साथ उसे देखते हैं। और आज का भी करंट अफेयर आ गया। आज डेट है 17 सितंबर 2020 और आज का पहला प्रश्न, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 16 सितंबर को ओजोन परत के दिवस संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। अब इसे क्यों मनाया जाता है? कोई भी दिवस मनाने का क्या लक्ष्य होता है? तो इसे मनाने का उद्देश्य है कि ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना और इसके समाधान के लिए ध्यान को एकत्रित करने के लिए इसे मनाया जाता है। अब लोगों को जागरूकता फैलाने का मतलब होता है लोगों को ओजोन परत के संरक्षण के बारे में बताना कि ओजोन परत जो है यह क्यों जरूरी है, इसका संरक्षण क्यों जरूरी है, अगर यह इसका संरक्षण न किया जाए तो क्या क्या परेशानी हो सकती है। इस सब का समस्या के समाधान के लिए इसे मनाया जाता है। ओजोन जो है यह वायुमंडल के भारत के पृथ्वी के जो चारों तरफ वायुमंडल है, वायुमंडल का एक परत है ओजोन। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। कैसे रक्षा करती है? तो यह सूर्य के जो पराबैंगनी जो हानिकारक किरण आती है उसको पृथ्वी पर नहीं आने देती, यानी बाहर से उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। यह अतिरिक्त गर्मी को और चर्म कैंसर को होने से बचाती है। अगर ये पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण आती है तो इससे गर्मी भी बढ़ जाएगा और चर्म कैंसर भी बढ़ेगा, तो यह बचाती है। यानी यह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, काफ़ी ज़रूरी होता है। इवन ये बोला था कि ऑक्सीजन, जिस तरह ऑक्सीजन स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है उसी तरह ओजोन भी ज़रूरी है। इसे O3 से लिखा जाता है ओजोन को। इसे 1913 में फ्रांस के दो वैज्ञानिक, एक फैबरी चार्ल्स और दूसरा हेनरी बुशान, दोनों ने इसे खोज किया हुआ था। और यूनाइटेड नेशन की जो महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र की महासभा है वह 19 दिसंबर 1994 को यह निर्णय लिया कि 16 सितंबर जो होता है 16 सितंबर को ओजोन परत का जो संरक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। अब हमारे बहुत सारे मित्र ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाएगा। अब यह 1994 में डिसीजन लिया गया, तो जाहिर सी बात है कि 19 दिसंबर को लिया गया, तो 1994 में डिसीजन लिया गया और इसे पहली बार 16 सितंबर 1995 में मनाया गया। अब 16 सितंबर को ही क्यों मनाया गया? तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। 16 सितंबर 1987 में संयुक्त राष्ट्र अपने 45 देशों के साथ एक संगठन में एक समझौता किया। और यह कैसा संगठन था, कैसा समझौता था? तो यह इस संगठन का नाम जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो आपको निश्चित तौर से पता ही होगा। इसमें 45 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया कि ओजोन परत जो होती है उसको नष्ट करने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उसको यूज न करने के लिए इसको समझ दिया, यानी इसको ओजोन को नष्ट करता है। जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, AC से, कूलर से जो चीज़ निकलता है वो उसको नष्ट करता है, ये गैस उसको नष्ट करती है, ओजोन को तोड़ देती है ऑक्सीजन में और O में तोड़ देती है, जिसके कारण वो हानिकारक बहुत जगह जहाँ ओजोन का लेयर होता है वो पतला हो जाता है, जिसके कारण पराबैंगनी किरण आ जाती है। तो इसको बचाने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। यह 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसीलिए इसे मनाया जाता है। इस साल 2020 का थीम क्या है? इसका 2020 का थीम है जीवन के लिए ओजोन, ओजोन परत संरक्षण के 35 साल इसका थीम है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्र पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता या जेद्दा संशोधन में शामिल हो गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अपना देश भारत जो है यह जिबूती आचार संहिता या जेद्दा संशोधन जो होता है इसमें शामिल हो गया। अब जो जिबूती आचार संहिता इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जनवरी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना का उद्देश्य था वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन है उसमें शिप रॉबरी के अगेंस्ट के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब भारत इसका मतलब इसमें आ गया है, शामिल हो गया है, तो भारत भी अब शिप रॉबरी जो होता है वेस्टर्न इंडियन ओशियन में उसके अगेंस्ट में इसके लिए आ गया है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, बागजान आयल वेल जो आजकल न्यूज में देखा जा रहा है यह किस राज्य में स्थित है? आपको राज्य बताना है कि किस राज्य में बागजान आयल वेल है। और आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन सी यानी असम राज्य में है यह। अब असम में कहा था, असम का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो है, असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ये है। और इसमें आपको पता होगा कि जून मास में इसमें भयानक आग लग गई थी, जिसके कारण काफ़ी लॉस हुआ, लोग भी मारे गए और काफ़ी नष्ट भी हुआ इसमें। ये असम में है। तो असम की राजधानी जो है, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। असम जो है यह भारत के उत्तर पूर्वी एक राज्य है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन को। किस रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पटल यानी डीटीटीआई समूह की 15 सितंबर 2020 की आयोजित की गई है, कौन सा इसका बैठक था? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह इसका 10वां बैठक था। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, भारत को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग यानी UNCSW के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो भारत को कितने साल के लिए इस सदस्य के रूप में चुना गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत को 4 साल के लिए इसके सदस्य के लिए चुना गया। और ये 4 साल कब होगा? यानी 2021 से लेकर 2025, ये 4 साल के लिए भारत को चुना गया हुआ। इसमें यह जो प्रतियोगिता हुआ था, इस प्रतियोगिता में इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान दोनों के ये तीनों के बीच में मुकाबला था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान जीत गया, लेकिन चाइना को वोट नहीं, चाइना को लगभग 50% से भी कम वोट मिला हुआ। और इंडिया अफगानिस्तान को सभी जितने जो 45 देश थे उसमें से अच्छा खासा वोट मिला हुआ है। अब यह यूनाइटेड नेशन हुआ था, तो अब भारत जो है यह यूनाइटेड नेशन के आर्थिक और सामाजिक परिषद में भारत ने अपना जगह बना लिया। यूनाइटेड नेशन की बात आई तो बहुत दिन से यूनाइटेड नेशन के बारे में आप नहीं जान रहे थे, तो एक बार देख लेंगे। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक संगठन की आवश्यकता थी जो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता करा सके, यानी दो देशों के बीच की जो समस्या उसके लिए बातचीत कर सके कि इतने बड़े पैमाने पर फिर कोई विश्व युद्ध न हुआ। तो इसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसमें 193 सदस्य देश हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 6ठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है। आपका सही जवाब हो जाएगा 15 सितंबर, यानी 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो यह लिम्फोमा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2004 में हुआ था। ये क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, फिर भी हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं। ये ऑप्शन थोड़ा गलत होगा, यहाँ पर 15 सितंबर इसका सही जवाब होना चाहिए। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर नाम का देखने से एक याद आया, इस सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेंद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, भारत ने किस राष्ट्र के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर बातचीत को मजबूत करने के लिए इरादे के एक बयान पर हस्ताक्षर किया हुआ? भारत किस राष्ट्र के साथ हस्ताक्षर किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत यूनाइटेड। अभी भारत का मैक्सिमम व्यापार यूनाइटेड स्टेट के साथ चल रहा था, भारत ने इसके साथ समझौता किया हुआ है। और यह समझौता से भारत क्या फायदा होगा? तो इससे सैन्य उपकरण, जो आर्मी के जो लोग हैं उनको जो उपकरण होता है सैन्य उपकरण में क्या होगा, सह उत्पादन, दोनों मिलकर उत्पादन करेंगे, विकास का अवसर प्रदान करेंगे, दोनों का क्या होगा, विकास होगा। इसके लिए किया गया। इसमें दोनों देश के रक्षा सचिव थे, तो भारत के रक्षा सचिव राजकुमार और अमेरिका के रक्षा सचिव एलन बोर्ड, दोनों ने इस पर हस्ताक्षर किया हुआ है। और भारत यूएसए के बीच में हुआ है। सैन्य उपकरण, आपको पता होगा कि अभी भारत और चाइना के बीच में काफ़ी तनातनी है, तो जब तक आपके पास उपकरण नहीं रहेगा आप युद्ध नहीं जीत पाएंगे। इसलिए भारत का दूसरे देशों के समझौता हो रहा है, क्या कि हमारे आर्मी स्ट्रांग हो पाए। अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाना है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जम्मू और कश्मीर में यह बनेगा। और यह कहाँ बनेगा? तो यह भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर इलाका है उसी में एक है जगह है हीरानगर, यह हीरानगर में बनेगा। और यह कॉम्प्लेक्स जो होगा यह आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। इसका शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके किया। और इसमें 60 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा
9वां क्वेश्चन, किस देश को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया? ऊपर जो क्वेश्चन था वो कितने साल के लिए चुना गया था, तो 4 साल के लिए चुना गया था। और किस किस देश को चुना गया था? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत और अफगानिस्तान दोनों को चुना गया था। मैंने बताया था कि भारत और अफगानिस्तान दोनों को चुना गया था। इसमें 54 देश थे, तो 54 देश ने इस पर पार्टिसिपेट किया। भारत को 38 इसमें वोट मिला हुआ, 54 में से अफगानिस्तान को 39 मिला, और जो चाइना था उसको 28 वोट मिला, यानी चाइना को आधा के समान वोट मिला। बहुत सारे लोगों ने उनको पार्टिसिपेट नहीं किया। और यह जो था, यह महिलाओं की जो आयोग है ये क्या काम करती है, तो यह आयोग जो है यह लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करती है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, सदाशिव पाटिल जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस खेल के खिलाड़ी थे? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह क्रिकेटर थे। यह 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। सोए हुए थे, सोए हुए इनका निधन हो गया। यह भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मैच में सिर्फ एक टेस्ट खेले हुए थे, लेकिन यह 36 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले थे, और यह महाराष्ट्र के एक क्रिकेटर थे। दोस्तों वीडियो आज का यहीं पर ख़त्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड से, दोस्त के साथ, रिलेटिव के साथ, जो भी बच्चे पढ़ने वाले होंगे उनके साथ शेयर कर देंगे। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेंट नोटिस दे देते हैं कि कल यह बीपीएससी यानी 66 बीपीएससी का नोटिस आया हुआ है, और बीपीएससी जो होगा इसका फॉर्म जो होगा यह 28 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो आप तैयार रहेंगे कि 28 अक्टूबर सितंबर से फॉर्म फिलअप होगा, तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए। और इसके एग्ज़ाम का भी डेट आ गया है। इसका एग्ज़ाम का डेट जो होगा 27 दिसंबर को होगा, यानी 27/12। अभी आपके पास मात्र 100 दिन है बीपीएससी की तैयारी करने के लिए, और बीपीएससी में करेंट अफेयर का काफ़ी अहम रोल होता है। तो आप निश्चित तौर पर करेंट अफेयर के साथ साथ और सब्जेक्ट भी करेंगे, और बीपीएससी से रिलेटेड और भी जो भी जानकारी चाहिए तो उसे आप हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे। उसका कंप्लीट वीडियो बताया गया है पूरे डिटेल के साथ। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लेंगे। ये 66 बीपीएससी है जो एग्ज़ाम होगा 27 दिसंबर 2020 को। और इसे के फॉर्म स्टार्ट कब से हो रही है, तो 28/9/2020 से स्टार्ट हो रही है, और यह 20 अक्टूबर 2020 तक इसमें चलेगा। और इससे पूरा डिटेल आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए